डियर स्टूडेंट, पेपर को डिवाइड किया गया है 4 सेक्शन में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में पूछे जाते हैं आपसे 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में पूछे जाते हैं आपसे 4 क्वेश्चन, सेक्शन सी में पूछे जाते हैं आपसे 6 क्वेश्चन और सेक्शन डी में पूछे जाते हैं आपसे 8 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपके पास 20 अर्थात 20। माय डियर स्टूडेंट, सेक्शन ए में आते हैं 2 क्वेश्चन और टोटल होते हैं 15 मार्क्स के। दोनों के ही दोनों अनसीन पैसेज होते हैं और इनको करने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसा कि आप बचपन से करते आ रहे हो, अनसीन पैसेज को रीड करना है और उसके आंसर वहीं से आपको देने हैं। बचपन से आपने ये काफी किया होगा, रीड करना है और आंसर देने हैं। टोटल होंगे आपके 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में। तो जैसे ही आप सेक्शन ए सॉल्व कर लोगे तो आपके हो जाएंगे 15 मार्क्स। अब बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में होते हैं 4 क्वेश्चन, लेटर, रिपोर्ट, पैराग्राफ। ये तो 100% आएंगे ही। लेटर 100% आएगा, रिपोर्ट 100% आएगी, पैराग्राफ 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर जो चौथा होता है उसमें या तो आपके पास आएगा नोटिस या आएगा टेलीफोनिक मैसेज। फॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हो, जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले आपका अपना एड्रेस अर्थात सेंडर का एड्रेस आता है, उसके बाद डेट, उसके बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हो, जैसे कि टू द SHO, टू द न्यूज़पेपर एडिटर या टू द MCD कमिश्नर। आप जिसको लिख रहे हो तीसरे नंबर पे आएगा उसका एड्रेस। उसके बाद आप देख रहे हो आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप लेटर किस बारे में लिख रहे हो। यह सब कुछ आपको लेटर के अंदर से ही मिल जाएगा। इतना लिखने के बाद अब आप लिखोगे सर या मैम और आप लेटर की मेन बॉडी को स्टार्ट कर दोगे। लेटर की मेन बॉडी को खत्म करने के बाद आपको लास्ट में लिखना होता है थैंकिंग यू, योर ट्रूली और अपना नाम और फोन नंबर। तो ये था फॉर्मेट किसका, फॉर्मल लेटर का। डियर स्टूडेंट, रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत ही आसान है, जैसा कि आपने पीछे स्क्रीन पर देख रखा है। सबसे पहले अगर आपको रिपोर्ट लिखना है तो करना क्या होगा, एक बॉक्स बनाना होगा। रिपोर्ट हमेशा बॉक्स में लिखी जाती है। फिर आपको टाइटल लिखना होगा और आपको साइड में लिखना होगा रिपोर्टेड बाय। रिपोर्टेड बाय लिखने के बाद आप उसमें नाम लिख सकते हैं। जो भी रिपोर्ट के अंदर नाम दिया गया होगा क्वेश्चन में, आप वहां से नाम लिखेंगे और आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। जब आप रिपोर्ट लिख लेंगे उसके बाद ही आपको बॉक्स को बंद करना है। इस तरह रिपोर्ट का फॉर्मेट काफी आसान होता है। अब बात करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ जो आपके सेक्शन बी में आता है उसका नंबर होता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा एक पैराग्राफ होता है। आपको कोई 3 टॉपिक दिए गए होंगे और आपको 3 में से किसी एक के बारे में पैराग्राफ लिखना है, तो आप वहां से पैराग्राफ लिख सकते हैं। जो आपको टॉपिक आता है, जो इजी रहता है, आप उसमें पैराग्राफ लिखकर आ सकते हैं। और पैराग्राफ लिखा जाता है कम से कम 10 लाइन में। कम से कम 10 लाइन का पैराग्राफ तो आपको लिखना ही है। तो यह आप कर सकते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ और सेक्शन सी का पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रेपोजिशन। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंदर एक सुटेबल प्रेपोजिशन फिल करना है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका 6 मार्क का और इसमें होता है करेक्ट एडजेक्टिव। यानी कि आपको एक सेंटेंस के अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है कि ये एडजेक्टिव यहां पर आएगा, वो आप आंसर लिखकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, द थ्रिलिंग डैश थ्रिल्ड क्राउड वॉच्ड द जगलर इन अमेजमेंट। यहां पे 2 ऑप्शन है, थ्रिलिंग या थ्रिल्ड। तो जो आपको बेस्ट लगता है वो आप यहां पर फिल करके आ सकते हैं। 8वें का अगर आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एप्पल कंटेन सम ऑफ द मोर या मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल्स। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे मोस्ट आएगा या मोर आएगा?
तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर मोस्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा मोस्ट। एप्पल कंटेन सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल्स। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसके लिए भी बुक को रीड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको बुक रीड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीटली ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपको देख रहे हो यहाँ पे लिखा है स्लो एंड स्टडी विन या विंस द रेस। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे विन आएगा या विंस आएगा? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे विन आएगा, तो मैं यहाँ कर दूंगा स्लो एंड स्टडी विन द रेस। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप ये सॉल्व करना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान तरीका है, गौर से देखिएगा। रीराइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस। अब यहां पे देखते हैं एक एग्जांपल। इट वॉज वेरी कोल्ड, नो वन कुड वर्क। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे TOO टू का यूज करना है। तो मैं क्या करता हूं, इट वॉज वेरी को हटा दूंगा और वेरी की जगह पे लगाऊंगा टू। इट वॉज टू कोल्ड, नो वन कुड वर्क। यह हो जाएगा मेरा आंसर। इसी तरह आपको बाकी के सॉल्व करने हैं। तो ये था आपका रीराइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो आपके सामने दो ऑप्शन दे रखे हैं, वो दोनों में से जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हियर डू वी, आर गोइंग और गो। तो यहां पे हियर डू वी, जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि आर गोइंग आएगा या गो आएगा, उसमें से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे, हियर डू वी गो या आर गोइंग? मैं तो यहां पर जाऊंगा हियर डू वी गो, क्योंकि डू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। अब तक आपको बुक से कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी और आपने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यही जादू है हमारी इस वीडियो का, जो आपको पेपर में सफलता दिलाएगा। डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 अर्थात 12। इसका मतलब है WH क्वेश्चंस, WH वर्ड। WH वर्ड होते क्या है? ऐसे वर्ड या तो वो W से स्टार्ट होते हैं या H से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, विच, वेयर, व्हेन। इस तरह के जो वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं WH वर्ड। तो अब आप यहां पे देखिए, डैश मेनी बुक्स डिड यू रीड दिस मंथ। तो डैश यानी कि इस डैश में आपको भरना है। मैं भरता हूं हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड दिस मंथ। यह है इसका परफेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, अब तक आपने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन सॉल्व कर लिए और आपको बुक से हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यही जादू है इस वीडियो का और यही मैंने आपसे कहा था। अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप सेक्शन डी को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको बुक की जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ चैप्टर्स की समरी आनी चाहिए। तो इससे पहले मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कुछ चैप्टर की समरी। तो चलते हैं स्नेक बाइट की समरी की तरफ। देखिए, स्नेक बाइट कहानी है राजा की। राजा अपना दादा दादी के साथ गांव में रहता है। एक दिन उसे हनी बी स्टंग कर लेती है, यानी कि डंक मार देती है। तो दादा दादी को ऐसा लगता है कि उसको स्नेक ने काट लिया है। वह इलाज कराने के लिए राजा को एक होली मैन, यानी कि गांव के अंदर जो लोग होते हैं झाड़ फूंक करने वाले, उनके पास लेके जाता है और राजा को जो होली मैन है चुप करा देता है और चुपचाप बिठा देता है। फिर उसके बाद कुछ पानी पीने के लिए देता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और राजा बार बार यही कोशिश करता है कि वो अपने दादा दादी को ये बताए कि भाई मुझे सांप ने नहीं काटा, लेकिन होली मैन बार बार उसे चुप करा देता है और सभी लोग उसे बार बार चुप करा देते हैं। राजा धीरे धीरे उनकी इस बात पर हंसता भी है। फाइनली होली मैन राजा के दादा से कहता है कि अब आपका बेटा ठीक है, और राजा के जो दादाजी हैं वो उसको थैंक यू बोलते हैं होली मैन को, और उसके बाद अगले दिन काफी ग्रेन्स, काफी फ्रूट एज अ रिवॉर्ड होली मैन को दे के आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसकी समरी मैंने आपके लिए पूरी स्क्रीन पर लिख दी है। मैं आपको
शॉर्ट में कुछ वर्ड्स बता देता हूं। राजा वॉज अ नॉटी बॉय हु लिव्ड विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स। वन डे हनी बी स्टंग राजा। Grandfather took him to the holy man. Holy man cured Raja. After some time, Raja was feeling well. Next day, grandfather gifted holy man some grains and fruits. So that was the summary. अब चलते हैं सेकंड समरी की तरफ और चैप्टर का नाम है कोंडिवा अ हीरो। कोंडिवा was a blind man. He was a beggar who lived in Ghatkopar, Mumbai. One day he saved the life of Arvind from the well. After that he became a hero. The governor awarded by him by a perfect amount and he left begging and he started a better life. So that was the summary of Kondiva. Next chapter summary है The Birthday Letter. Birthday letter was written by Pandit Nehru to his daughter Indira Gandhi on 13th birthday from Naini jail. Pandit Nehru advised Indira, be strong, be brave and follow always to Gandhiji because Gandhiji is a good man. And this letter was written by Pandit Nehru. अब बात करते हैं नेक्स्ट समरी की, The Parrot Who Would Not Talk. In this summary, Auntie Ruby purchased a parrot from bird catcher. Auntie Ruby give chili to parrot every day. And Auntie Ruby also appoint a teacher for teaching parrot how to speak. But parrot could not speak. One day the cage was open and parrot fly in the sky. Then parrot say, "You are not beautiful. You are not beautiful." My dear student, ये थी summary The Parrot Who Would Not Talk. Next summary. Ustad Bismillah Khan was a famous Sehnai master and he was the person who played Sehnai from Red Fort on the day of first Independence Eve. He became the hero of the country and he also performed in many countries and he got Bharat Ratna award by the President of India and he also got so many awards. Ustad Bismillah Khan was a famous Sehnai master. नेक्स्ट समरी है द रिटर्न ऑफ द लॉयन। यह कहानी है ग्रेट शिवाजी के बारे में। नाउ कम टू द समरी। शिवाजी वॉज अरेस्टेड इन आगरा जेल बाय चीटिंग, बट शिवाजी वॉज अ ब्रेव पर्सन एंड ही ब्रोक द जेल। When he reached in front of Mother Jijabai in the dress of monk, Mother Jijabai very easily find out कि he is my son and he is Shivaji. The people of the court say शिवाजी की जय and माता की जय। यह थी समरी द रिटर्न ऑफ द लॉयन। नेक्स्ट समरी है द लास्ट स्टोन मैसो। Last Stone Meso was a traditional artist and now he became old. His son was not interested in family business. He went to Agra and he told to his father, I will make statues for the tourist. I will make the statue of Taj Mahal and sell to the tourist. Salim, a tea boy, was very excited about this art and he told to the old Meso, I will learn this art and I will increase your business. I will support you. आप जानते हैं चैप्टर काफी बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही की है कि आपको कम शब्दों में समरी समझ में आ जाए और जो इंपॉर्टेंट समरी है वो इसमें कवर हो जाए। अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ और देखिए कितना आसान है। सेक्शन ए कर लिया आपने, सेक्शन बी कर लिया, सेक्शन सी कर लिया, सेक्शन डी में तो बहुत ही मजे आने वाले हैं। अब आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर किताब की जरूरत पड़ेगी, तो माय डियर स्टूडेंट आप किताब की जो समरी बताई है उन्हें रीड कर लेना। माय डियर स्टूडेंट सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और ये है आपका 4 मार्क्स का। जैसा कि आप बचपन से करते आ रहे हो, अनसीन पैसेज ऊपर दे रखा है, ऊपर से रीड करिए और आंसर दे दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे
4 नंबर कमा सकते हैं। कमा लो फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम, 13 और 14 फ्री के नंबर मिल रहे हैं। बस आपने करना कुछ नहीं है, ऊपर से देखो और नीचे आंसर लिख दो। बचपन से अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं और इसी तरह की इंग्लिश हम करते आ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान है। आपको एक पोयम दे रखा है और पोयम के अंदर से ही आपको 4 आंसर देने हैं। वीवर्स विविंग सोलमन एंड स्टिल। अरे ये तो वो वाली पोयम है सरोजनी नायडू ने जो लिखी है और इसका नाम है इंडियन वीवर्स। इंडियन वीवर्स लिखी है सरोजनी नायडू ने। तो यहां पे लिखा है नेम द पोइट, किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने। बहुत आसानी से आप कर लेंगे। बाकी के 3 क्वेश्चन के आंसर आपको ऊपर से ही छांट छांट कर लिखने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपके क्वेश्चन आंसर है और क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपके क्वेश्चन आंसर है। इनके लिए आपको बुक की समरी रीड करना जरूरी है। और हाँ, इस बार से सिलेबस चेंज हुआ है, तो जो आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है इसमें से जो सेक्शन डी है उसका बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया गया है। न्यू सिलेबस में बहुत कम चैप्टर रह गए हैं आपके, इसलिए आपको जो मैंने समरी बताई है वो समरी आप आसानी से रीड कर लीजिए, तो आपको बहुत सारा सेक्शन डी करने के लिए मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि ये लगभग अनसीन पैसेज ही होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन बुक के हैं, क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि 5 जो क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, आखिरी के 5 क्वेश्चन बुक के अंदर से ही आते हैं और उसके लिए आपको इंग्लिश चैप्टर की समरी आना बहुत जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट, जो चैप्टर समरी मैंने आपको बताई है आप उन्हें आसानी से समझ सकते हो। अपनी नोटबुक में लिख लेना और उन्हें याद कर लेना, जिससे कि आपके क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे।